हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता आपका स्वागत करती हूँ फूड किचन लैब में। तो आज की मेरी रेसिपी कुछ डिफरेंट है। तो आज हम बनाएंगे स्क्रॉच ब्राइट और उसके ऊपर ये मैंने डाला है थोड़ा सा फोम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रॉच ब्राइट है तो इसको हम लोग खाएंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं कि ये स्क्रॉच ब्राइट क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्क्रॉच ब्राइट नहीं है, हमारा स्क्रॉच ब्राइट इल्यूजन केक है। तो चलिए ये देखते हैं कि ये केक हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले केक का बेस बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है दूध। तो दूध में अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा दही। तो दही की जगह आप लोग बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की फंक्शनिंग सेम होती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया दही। अब इसमें हम लोग डालेंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की जगह बटर भी, मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डाल के अब अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जो हम लोग इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। तो यहाँ पे करीब 1.5 कप मैंने मैदा ली है। और अब इसमें हम लोग डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो ये सब चीज़ों को भी अब अच्छे से हम लोग छान लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। बस इसको अब अच्छे से विस्क कर देते हैं ताकि हमारा लम्प फ्री बैटर बनके तैयार हो जाए। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बैटर हमारा बनके तैयार हुआ है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप कोई भी एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी इसमें डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये अब हमारा केक का बेस बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद अब हमको क्या करना है। तो सबसे पहले जो ये बैटर है उसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक रहेगा हमारा 1/3 पार्ट और एक रहेगा 2/3 पार्ट। तो ये दोनों मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे कलर। तो जो 2/3 पार्ट है वो हम उसमें मिलाएंगे येलो कलर, क्योंकि उससे हम लोग केक का बेस बना के, येलो जो बेस है थोड़ा सा मोटा होता है वो बना के तैयार कर लेंगे। इसलिए जो ज़्यादा वाला है हम लोग ने उसमें येलो कलर डाला है। तो उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो हम लोग ने 1/3 पार्ट लिया है उसमें हम लोग डालेंगे ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर डाल के इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर उतना प्रॉपर नहीं आया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर और डाल देंगे ताकि जो ग्रीन कलर है वो भी हमारा अच्छे से उभर कर आए। तो ये देखिए ग्रीन कलर का बैटर भी अब हमारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 साइज़ की सेम केक टिन है। तो दोनों को हम लोग अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और एक में हम लोग डालेंगे येलो बैटर। तो उसको अब इसमें हम लोग डाल देते हैं। और सेकंड में हम लोग डालेंगे ग्रीन बैटर। तो ग्रीन बैटर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपका पतला रहेगा और येलो बैटर जो है वो थोड़ा सा आपका मोटा रहेगा। तो इन दोनों को डाल के सेम OTG में हम लोग इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। OTG की जगह आप कढ़ाई या कुकर में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को बेक करने रख देते हैं। तो येलो पोर्शन है वो अब बेक हो चुका है। एक टूथपिक की हेल्प से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको अब हम लोग डीमोल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए जो केक है उसके चारों तरफ थोड़ा सा नाइफ लगा के ये हमारा अब आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। तो चलिए केक अब इससे निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा येलो कलर आया है। तो चलिए अब ग्रीन वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ग्रीन भी अब प्रॉपर बेक हो चुका है। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं और दोनों केक को कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। और अब हम लोग बनाएंगे फोम। तो फोम यहाँ पे हम लोग दूध का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये गरम दूध लिया है। जैसा कि आप नॉर्मली भी देखते हैं कि गरम दूध को जब हम लोग विस्क करते हैं तो उसमें थोड़ा सा झाग निकल आता है। तो वही फोम का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से विस्क कर लेते हैं।
तो अब इसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके से हमारा फोम बनके तैयार हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारा फोम बन गया। लग रहा है ना बिल्कुल जैसे हम लोग साबुन का झाग होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए इसको अब साइड में रख देते हैं और अब हम लोग बनाते हैं लेयर। तो ये जो येलो पार्ट है उसमें हम लोग लगाया है हमने शहद। शहद की जगह आप कोई भी जैम लगा सकते हैं। ये हम लोग ने सिर्फ 2 डिफरेंट लेयर्स को चिपकाने के लिए हम लोग ने ये प्रोसेस की है। तो यहाँ पे मैंने शहद पूरे में अप्लाई कर दिया है और अब इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं जो ग्रीन पार्ट है उसको। अब इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं और बस हल्का सा इसको हम लोग प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो इसके साइड्स है वो थोड़े से अनइवन है, तो उसको अब हम लोग इवन कर लेते हैं। तो उसके लिए एक नाइफ से हम लोग जो साइड्स हैं उसको हल्का सा काट देते हैं। इससे जो साइड्स है बिल्कुल उसकी इवन हो जाएगी। तो अब इसके हम लोग ने चारों साइड्स काट लिए हैं। अब आप देख रहे हैं जो ऊपर का ग्रीन पोर्शन है बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल चिकना है। बट जब हम लोग स्क्रॉच ब्राइट लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा रफ़ ऊपर का टेक्सचर होता है। तो उसको रफ़ टेक्सचर देने के लिए हल्का सा जो ऊपर की ग्रीन लेयर है उसको हम लोग निकाल देते हैं। इससे जो हमारा केक बन के तैयार होगा उसमें ऊपर की लेयर हल्की सी रफ़ होगी। तो ये देखिए इसको हम लोगों ने निकाल दिया है और आप आराम से देख सकते हैं कितना अच्छा ये रफ़ टेक्सचर इसमें आया है। बिल्कुल जैसे स्क्रॉच ब्राइट में होता है बिल्कुल वही टेक्सचर है। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं। तो जिस साइज़ का हमारा स्क्रॉच ब्राइट होता है उसी साइज़ में अब हम लोग इसको काटते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रेक्टेंगुलर काटूंगी। तो ये देखिए ये हमारा स्क्रॉच ब्राइट इल्यूजन केक बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसके ऊपर जो दूध से हम लोग ने फोम बना के तैयार किया था उसको अब इसके ऊपर डाल दे रहे हैं। तो लग रहा है ना ये बिल्कुल जैसे स्क्रॉच ब्राइट है और उसके ऊपर हमारा साबुन का झाग है। तो चलिए अब इसको हम लोग काट के भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इस इल्यूजन केक को आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरे इल्यूजन केक की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।